ओके, तो जो अल्कीन्स और अल्काइंस है ना दोस्त, इसमें हमें याद रखना है ये काफी एक दूसरे से मर्ज हुआ हुआ टॉपिक है, ठीक है। अल्कीन्स का और जी अल्काइंस का, इसको हमें कंप्लीट करना है इन वन गो। जब भी आप अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ेंगे, इनको वन गो में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी। लेट का हमारा जो टॉपिक है। टॉपिक है, दिस इज अबाउट दिस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एज exemplified by ethene। अब उसने यहाँ स्पेसिफाई इथीन को किया होगा। हाँ, हम बाकी एग्जांपल्स भी कोट करेंगे, नॉट ओनली विद इथीन ओनली, हम बाकियों के साथ भी इसको वन बाय वन हम्म, अपने एंड से एग्जाम्प्लीफाई करते रहेंगे। अल्कीन्स क्या है? जब आपके पास CnH2n फॉर्मूला है, और CnH2n फॉर्मूला का क्या मतलब है कि यहाँ पर कम हो गए हैं, यानी हम्म, आपके पास दो हाइड्रोजन कम हो गए एटलीस्ट, क्योंकि एल्केन के एटलीस्ट मुकाबले। एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। व्हाट्सोएवर द चेन इज, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि एटलीस्ट हमारे पास डबल बॉन्ड आना चाहिए। अच्छा, इनको हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, और ये लैटिन वर्ड ऑलिफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग। हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, आपने पढ़ा होगा ना, हम्म, ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन ऐड करके, हाइड्रोजनेशन करके। जी सर जी। तो जो ऑयल है ना, एक्चुअल में वो क्या है? ऑयल अनसेचुरेटेड होता है, घी एक सेचुरेटेड कंपाउंड होता तो घी बेसिकली है। एल्केन है। घी एल्कीन है, और जो हमारा दूसरा वो अल्कीन है, ठीक ठीक है। है। ये बात याद रहेगी हमें। यस। ओके, अब यहां से इससे ऑनवर्ड अगर हम चलें तो नीचे आप देखो, पोलैरिटी, ये नॉन पोलर होते हैं, इनका जर्नल फार्मूला है। अब यहाँ आते हैं जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके साथ दो एमसीक्यूज भी हैं, बट राइट नाउ हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला मेथड है, ये मेथड है दोस्त, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ठीक है। अब इस मेथड को जरा हम एक्सप्लेन करते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, ये मेथड इतना सीधा सीधा और सिंपल सिंपल नजर आता है, लेकिन है नहीं। सबसे पहली ओ, चीज, यहां पर आपने बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। बीटा एलिमिनेशन क्या चीज है? जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है, जी। उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं। हाँ जी। इसके बिल्कुल साथ जो कार्बन अटैच होता है, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, ओके। ठीक है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं, उनको बीटा हाइड्रोजन्स कहा जाता है। ठीक होगा। अच्छा, अब हमने इसमें ऐड किया KOH। अब KOH में से हमें K पॉजिटिव बनाना है और OH नेगेटिव बनाना है, ठीक ठीक है। है। ये OH नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, बीटा हाइड्रोजन पर, अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक नहीं करता। अब ये OH नेगेटिव बीटा पे अटैक करेगा, हेलोजन की वजह से ये एंड हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और हम्म। ये कार्बन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। बहुत। लेकिन अगर मैं इसके आयंस बनाना चाहूं KOH के, तो लोग समझते हैं जी हम वाटर डालेंगे तो आयंस बन जाएंगे, ये बन गई बेस, ऐसी है ना। जी। और ये जो बीटा हाइड्रोजन है, ये एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। लेकिन याद रखना, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि KOH है बेस फिर के वो। साथ निकल जाए। अच्छा। KOH बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम्म। आपका ये बीटा हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होता कि ये रिमूव हो जाए। ठीक होगा। इसका मतलब ये है, अगर ये रिमूव ही नहीं होगा यहां से, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट नहीं होगा, हेलोजन बाहर नहीं निकलेगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है। इसका हाँ। मतलब अगर मैं KOH को वाटर के साथ यूज करूं एज अ सॉल्वेंट,
तो कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बने। ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो हम इसको आगे पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में, जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं। आर सी एच टू CH2 XO, और मैं इसमें ऐड कर दूं KOH। जी अगर ये रिएक्शन वाटर में हो रहा होगा ना, तो यहां से जो ये OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जी यहां से हैलोजन रिमूव हो जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आर सी एच टू, और इसके साथ अटैच हो जाएगा OH। OH। इसका मतलब ये अल्कोहल नहीं, सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल आएगा। करता है। जी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन। हम पढ़ रहे हैं इलिमिनेशन। जी। इलिमिनेशन में यूज कर रहा है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये या बेस? जी, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक कैसे? है। अब इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो, मैं दोबारा से समझाता हूँ। इसी चीज को हम दोबारा करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं जरा उसको स्टेप दोबारा करूं, और यही मैकेनिज्म आप मैं आपको अल्कोहल के साथ समझा, ताकि आपको ओके। ये समझ आए कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस चीज के लिए क्यों जरूरी है। ठीक होगा। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अब जब हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे ना, ये गौर करना, जी जो मेरे पास अल्कोहल है, सपोज ये अल्कोहल है ROH, मैंने जी। इसमें ऐड कर दिया KOH। सादा है ये? सबसे पहले, हाँ जी, ये अल्कोहलिक KOH है, सिंपल KOH? अल्कोहलिक, अल्कोहल, ये अल्कोहल है ना। ठीक है। अल्कोहल में जब KOH ऐड किया, ये नेगेटिव चार्ज यहां से H पॉजिटिव को रिमूव करेगा। हम्म। ठीक है, ये बन जाएगा RO नेगेटिव, अल्कोक्सी आयन पढ़ते हैं इसको। ठीक। अल्कोहल से बन रहा है ना, ऑक्सी। हम्म। RO नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2O। अब ये दोस्त जो RO नेगेटिव बना ना, ये वाला, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जो ये जी। अल्कोहल है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगी, अब गौर करना, RO नेगेटिव इस कंपाउंड पे अटैक करेगा, CH, CH2 और X। तो अब हम्म। मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करो। ये O नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को रिमूव करेगा, क्योंकि RO नेगेटिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गई है। हम्म। जब आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं, याद रखना, तो बेसिक बिहेवियर या बेसिक करैक्टर चेंज हो जाता है, बेसिक पहली बात पावर फिर बोल चेंज रहे? हो जाती है। जब आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं ना, जी। तो आपके पास बेस या एसिड की पावर चेंज हो जाती है। ओके। तो अल्कोहल की वजह से अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन गई है। हाँ जी। अब इसके पास ये कैपेसिटी है कि यहां से ये रिमूव कर इस देगा, ठीक होगा। बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करे। जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, और यहां से एक्स रिमूव होगा। तो ये अगर मेरे हम्म। पास RO नेगेटिव और K पॉजिटिव है, तो K और X मिलके क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव X नेगेटिव, जी। और इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ दोस्त बनेगा RCH डबल बॉन्ड। CH2। इसका मतलब ये है कि जब भी अल्कीन बनाना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। जब भी आपने अल्कोहल बनानी है, तो एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। ठीक है। ठीक। या ये एक डिफरेंस बारी याद रहेगा। हाँ, तो जब भी हमने एल्कीन बनाना है तो एल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होगा, और जब भी हमने उसको एसिड बनाना है तो वो एक्वस KOH को लेके जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। चलो दोस्त, ये क्लियर हो गया। जी।
आप एमसीक्यूज देखिए, वन ब्यूटीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी हेलोजिनेशन हाँ जी, ऑफ। वन ब्यूटीन इज prepared from the dehalogenation of one एक्चुअली ये है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। असल हम्म चीज जो है ना वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। आप हाइड्रोजन भी रिमूव करवा रहे हैं और हेलोजन भी रिमूव करवा रहे हैं। जी अब वन ब्यूटीन आपने प्रिपेयर करना। जी, इसको डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। बताइए क्या आंसर बनता है पॉसिबल आपकी नजर में। सर वन के साथ वन ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, ब्यूटाइल क्लो वन के साथ क्लोरीन और वो CH2 सेकंड पे ये हो गया सेकंड। हाँ, वन वन टू। ब्यूटीन आपने बनाना है तो हम्म डबल बॉन्ड आना चाहिए इस पोजीशन पे। हाँ जी, वन पे मैं वो ड्रॉ किया वो पैर। ये बीटा हो गया, ये हो गया, और अच्छा हमने हाँ दोनों रिमूव होने हैं हमारे पास, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी होना और वो भी, हाँ। शाबाश। एक तरफ से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, एक तरफ से हेलोजन रिमूव करनी है। जी, तो बताइए। ये वन ब्यूटीन बनता है ना, उसने कहा। तो ये सर वन ब्यूटाइल ब्यूटी क्लोराइड कह रहे हैं। हाँ जी सर, वन ब्यूटीन कह रहा है तो वन ब्यूटीन वन के ऊपर आएगा, तो उसके। अब मुझे एक बात बताइए सोच के, हम्म सेकंड पोजीशन पे भी तो हेलोजन है ना। अगर ये ऐसे से, होता तो सेकंड पर ये नहीं हो सकता कि उसका डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए। बेटा आप देखें, जरा गौर करें। ये है टू ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ जी, क्लोरीन लिख लेते हैं यहां पर। अब मुझे बताइए, आप क्लोरीन आ इसका गया, आगे। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये। क्लोरीन। अब बताए रिमूव कैसे होगा। अब ये दोनों बीटा है, जी, दोनों कहां तरफ से से। रिमूव होना चाहिए। हमने वन बनाना है ना हम्म। सर, फिर हम इसको दूसरी लेफ्ट साइड से रिमूव करेंगे। लेफ्ट साइड से क्यों रिमूव करेंगे। सर हमने उसका डबल बॉन्ड हमें राइट साइड पे चाहिए, वो उसको इस वजह से वन तो बेटा टू अगर बी। मैं लेफ्ट साइड से रिमूव करूंगा, हम्म अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं, अब आपने मुझे आंसर करने हैं। अगर मैं ये साइड रिमूव करता हूं तो ये बॉन्ड तो यहां शिफ्ट होगा और अच्छा हमें क्लोरीन यहां अच्छे से से निकलेगा। ये तो टू हाँ, ब्यूटीन बन जाएगा। क्यों भी नहीं, मैं उधर समझा कि अभी डबल बॉन्ड है उधर से, गलत हो गया हाँ वजह जी, से। फिर बताइए सोच के, शाबाश। हम सर राइट वाले एच से जब करेंगे, एच से वो निकलेगा जब हमारा डबल बॉन्ड आ अगर जाएगा हम और जो अच्छा, वन। राइट वाले इससे क्यों निकलेगा। क्या वो हाइड्रोजन। हाँ जी। सर राइट से के वो जो हमने इस्तेमाल किया है। वन देखो, देखो पिक्चर क्लियर करो ना ब्रेन में। वन हम्म ब्यूटाइल क्लोराइड तो बनाता ही बनाता है। हमारा जी, ऑप्शन अगला है, टू ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बोथ ऑफ दीज आंसर होगा या नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता नन क्योंकि ऑफ वन दीज नहीं ब्यूटाइल होगा, वन क्लोराइड। तो है, वो तो क्लियर अब बना रहा है आपने वन सिर्फ ब्यूटेन। सिलेक्ट करना है कि टू बनाता है कि नहीं बनाता। जी सर, क्लोरीन हमने अगर निकाला एक सेकेंड तो हाइड्रोजन वन उधर से हाँ जी, एशिया सोचिए। एक्वियस के। अरे एक सेकंड इसको ड्रॉ करके मैं के ओ एच। इस पे देखो बेटा, इसको आपने समझना है इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। चलो मैं तो समझाता हूँ आपको। ये देखो, जी ये दो बीटा पोजीशन है। ये भी बीटा जी पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन निकलने के कहां से है देखें। जब यहां से ये H पॉजिटिव निकलेगा, हम्म ये पॉजिटिव निकलेगा ना, जी हमें ये सिलेक्ट करना है ये H ज्यादा पॉजिटिव है या ये H ज्यादा पॉजिटिव। याद रखना, जो हमारा ये ग्रुप होता है ना CH3, जी
CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इफेक्ट रखता है, इसके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ डोनेट हो रहे होते हैं, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। जी अब क्योंकि ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ ट्रांसफर करता है, तो ये वाला H कम पॉजिटिव होता है और ये वाला H ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो ग्रुप नहीं ना लगा होगा। नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि अब जब आप बनाएंगे तो आपका हो तो जाएगा ये 1 ब्यूटीन। जी, ये भी ज्यादा ठीक है। प्रोडक्ट, यानी इसका मेजर प्रोडक्ट जो है। वो 1 ब्यूटीन ही है, क्योंकि राइट साइड का वीकर जी पॉजिटिव है, का एच निकल के हमारे पास डबल बॉन्ड हाँ, तो वजह से। क्योंकि यहां पर ये CH3 ग्रुप है ना, तो हाँ ये जी जरा जी समझ गया। टेक्निकल किस्म का एमसीक्यूज होता है, तो इसका वन और बी दोनों होंगे। बोथ ऑफ दीज होगा, सी। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ दी। सी। ठीक है। ठीक क्योंकि हो गया। एच सी अच्छा, एच डी वाला ये अच्छा पॉइंट था, सी एच डी वाला, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज है, पोजिशनिंग से भी देखा जा सकता है। जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज दूं, इसीलिए ना अल्कीन और अल्काइन जरा टाइम टेकिंग होते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये वाला हाइड्रोकार्बन, हम्म। अगर इसमें KOH ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ओके। तो आप बताइए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। पहले बेटा बीटा हाइड्रोजन देखो, बीटा कार्बन देखो, सबसे पहले बीटा कार्बन है इधर, बीटा कार्बन। यस। ये अल्फा है और ये और लेफ्ट वाला बीटा है हमारे पास, वो ठीक है। अब बताओ बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगी हुई है? बीटा नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं लगी हुई तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके। बात समझ आई? इसकी वजह क्या सर, वजह क्या है इसकी हाइड्रोजन ना बेटा बीटा से न, हाइड्रोजन निकलेगा तो हैलोजन निकलेगा ना, बीटा पे तो कार्बन लगा हुआ है, तो पूरा कार्बन तो नहीं ना निकल रहा। अच्छा हाँ, नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। हम्म। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नो तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा। बीटा नो रिएक्शन। हाइड्रोजन, नो रिएक्शन या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। ठीक फिर है। ये सब्स्टिट्यूशन टाइप कुछ करेगा, एलिमिनेशन नहीं करेगा। यस। अच्छा, एक और चीज, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मिसाल के तौर पे तो ये लगा हुआ है। बेसिकली मेन क्लू ये है कि बीटा एलिमिनेशन के लिए, हमें एलिमिनेशन के लिए बीटा के कार्बन के ऊपर चाहिए चाहिए हाइड्रोजन, अगर ना हो तो एग्जैक्टली वैसे रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर आपके पास बेंजीन हो इसकी जी। जगह लगा हुआ, तो यहां पर भी नो बीटा हाइड्रोजन। हाँ, इसमें नहीं है बीटा हाइड्रोजन। तो जब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो नो एलिमिनेशन। नो एलिमिनेशन। ये रूल याद रहेंगे। जी याद रहेगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है दोस्त, लेकिन इसमें बहुत मतलब आपको, आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कितनी ज्यादा है। जी जी। ये आपको ना, ये वाले जो पिक्चर्स हैं ये भी मिल जाएंगे, मैं साथ साथ ना ये पिक्चर्स इंशाल्लाह आपको सेंड करता रहूंगा, नहीं आपको ये हाँ वो मिलती रहेंगी ऊपर। हाँ वो मुझे कल की भी आ गई थी, जो हमने अलग से हाँ सॉल्व की हाँ थी। बिल्कुल। तो वो अलग से जितने हम सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको इसकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करता रहूंगा, आप अपने नोट्स में हम्म। रख दीजिएगा। चलिए, तो ये एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद दोस्त आता है डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, डिहाइड्रेशन के लिए भी शर्त यही है कि बीटा पोजीशन पर कम से कम हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन ही नहीं हम्म। होगा तो निकलेगा कैसे वाटर? क्योंकि हाँ पीछे वो से ठीक। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो होगा ना। जी ठीक है। इसके लिए आपने सबसे पहले तो कैटलिस्ट देखे ना, एमसीक्यूज में डायरेक्ट उसने कैटलिस्ट पूछा भाई, ये 2016 का एमसीक्यू है, तो इसका आंसर एल बड़ा टू सीधा ओ सीधा, टू ये एल टू एल ओ टू ओ टू थ्री ओ थ्री सॉरी हाँ। ठीक है, Al2O3 और ये वाला, तो इसका जो राइट आंसर है वो अल्फा। जी। अच्छा, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स सर एक है सवाल इन था। जी जी। उसने एमसीक्यू में लिखा है P4H10, वो हम्म, उस दूसरी लाइन में लिखा है P4H10 और ऑल्सो यूज एट डिहाइड्रेशन। तो उस हाँ एमसीक्यू में हमने सिर्फ Al2O3 क्यों टिक किया, जबकि वो P4HO10 की भी ऑप्शन दे रहा है हमें। बेटा हमारे पास, हाँ सॉरी, ये फिर मिस्टेकनली हुआ है, मैंने सारे देखे ही नहीं।
ऑल ऑफ इसमें द ए अबव भी नहीं है, वो इसलिए बी भी है, सी भी है, ऑल ऑफ दीज। हाँ जी वही मैं तो देख रहा था एमसीक्यू थोड़ा मुझे लगा। मैंने एमसीक्यू पढ़ा नहीं, माय बैड। मुझे लगा कि शायद नीचे वाले ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम्म। बनाए मैंने ही थे, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो मेरे से, खैर एनीवेज, अच्छा किया आपने पढ़ा। ये तीनों एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। जी। अच्छे जी। अब आते हैं इसके ऊपर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के ऊपर। अच्छा, हम्म। टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का मैकेनिज्म क्या है। ठहरो, ये भी मैं आपको समझाता हूं जरा, कि आपके पास टर्शियरी आसान क्यों है, सेकेंडरी मुश्किल क्यों है, और प्राइमरी बहुत मुश्किल क्यों है। इस कॉन्सेप्ट को भी जरा आपने डिटेल में समझ लिया। देखो, सबसे पहली चीज, मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है। जी। प्राइमरी अल्कोहल में मेरे पास है ये वाला अल्कोहल, मैंने लिखा CH3, CH2, CH2OH, और मैंने इसके अंदर ऐड किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट H पॉजिटिव, यानी H2SO4। ओके। अब ऑक्सीजन का लॉन पेयर जो होता है, ये बेटा अटैक करता है ऑन दिस H पॉजिटिव टू मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम्म। पहले स्टेप में ये बनता है CH3, CH2, CH2, और इसके साथ ये बनता है OH2 पॉजिटिव। हम्म। अब ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन दोस्त यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्या बनेगा आपके पास, H3O। CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव प्लस हम्म। H2O। अच्छा उसने अपना चार्ज खत्म कर दिया न्यूट्रल होने के जी। लिए। अब न्यूट्रल वाटर ये बना खत्म हो दी। गया ना, OH2 निकल गया। हाँ जी। अब ये जो मेरे पास कैटाइन बना है, अब इस कैटाइन पे गौर करना, इस कैटाइन पे मैं इसको जी। ऐसे लिख सकता हूं, CH3, CH2, CH, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जी लिख सकते बिल्कुल लिख सकते। अब बच्चे याद रखना कि ये आपके पास जो पिछला ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला CH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ डोनेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, लेकिन ये हम्म। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बच- क्योंकि ये प्राइमरी है, एक कार्बन उस कार्बन से लगा हुआ है जो पॉजिटिव बना है। हम्म। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इंतहाई अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बनने वाले वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट कर वाटर जाएगा। का दोबारा अटैक होगा उसी तरह से। अब ये ऑक्सीजन का लॉन्ग पेयर दोबारा इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये रिएक्शन दोबारा क्या हो जाएगा, वापस उस पे। तो प्राइमरी अल्कोहल्स जल्दी लूज ही नहीं करते। तो अनस्टेबल है ये। अनस्टेबल है क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, हम्म। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो इतना अनस्टेबल होता है कि दोबारा वाटर को ब्रेक करके अल्कोहल बन जाता क्योंकि है। उसका क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही इतना होल्ड ही strong इतना है उस पे। हाँ, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि जब भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो हम हाँ जी। बहुत स्ट्रॉन्ग H2SO4 यूज करेंगे, अराउंड 75%, ओके। और उसके साथ तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस तक, यानी टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 140 डिग्री होना चाहिए, 170 180 डिग्री के पास होना चाहिए, हम्म। तब जाके ये प्राइमरी अल्कोहल अल्कीन बनाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग हम्म। एसिड चाहिए और बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ताकि सर रिएक्शन ये रिवर्स इस ना हो। ये इसका होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग प्राइमरी होने की वजह से है। प्राइमरी क्योंकि ये देखो ना, जब ये इंटरमीडिएट, इसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब ये जी। इंटरमीडिएट में जा रहा है ना, तो ये अनस्टेबल है, हाँ जी। और क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो इसका क्या मतलब हुआ,
कि ये उससे वापस कर लेगा, उसको वापस अपना ले लेगा। अच्छा, स्टेबल क्योंकि करना है अच्छा अपना। इसके पीछे सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है जो इसको स्टेबल कर रहा है। हाँ ठीक है, अगर जिसमें सेकेंडरी और टर्शियरी में वो सराउंडेड है, वो मिल के उससे स्टेबलाइज कर सकते हैं। शाबाश, अब आपको समझ आई। अब सेकेंडरी में क्या है, अब सेकेंडरी का जरा केमिस्ट्री समझे। ये बच्चे वैसे तो एफएससी की बातें हैं, लेकिन ये ज्यादा डिटेल्स में टीचर डिस्कस नहीं करते हैं ड्यूरिंग क्लास। करते भी हैं, बिल्कुल नहीं करते, जाहिर सी बात। बिल्कुल नहीं करते सर, मैं बता मतलब देता हूँ। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट हम जब क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ये चीजें भी बच्चों को बताएं। बट क्योंकि हम्म। क्लास टाइम थोड़ा होता है और फिर सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, अदरवाइज ये चीजें एंटी टेस्ट में ज्यादा डिस्कस होती है। अब देखें, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। जी। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है, आप जानते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल में से जब ये OH निकलेगा तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ जी। अच्छा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके इर्द गिर्द कितने ग्रुप लगे हुए हैं इसको स्टेबल करने के दो लिए? लगे हुए हैं, दो लगे हैं तो इसको ये स्टेबल ज्यादा करने। स्टेबल होगा। बिल्कुल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो बेटा इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल को 60% भी सर आप मैं ये बोलने H2SO4। लगा था, मुझे याद आ गया था 60%। H2SO। याद आया, ओ। लिखा हुआ है ये। हाँ मुझे याद है, ये मैंने शायद पहले पढ़ा, याद किया था इसका, तो इसलिए मुझे हाँ फौरन जी, क्लिक किया। लेकिन इसकी रीजन क्या है ये आपको नहीं पता हो। ये याद ही और किया था ना, वही तो कह और रहा। टर्शरी अल्कोहल जो है, अब देखिए, अब टर्शरी अल्कोहल क्या है। टर्शरी अल्कोहल में अब आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लोगे कि सर उसमें 3 लगे होते हैं। वो तो पूरा ही दोस्त, काउंटेड है, वो तो हाँ, बहुत आसान है। तो जब टर्शरी अल्कोहल होता है और उसमें हमारे पास ये 3 लगे हुए हैं, तो ये फोर्टी कार्बन, परसेंट H2SO4 लेता है। शाबाश, हम्म। तो ये CH3, तो ये टर्शरी अल्कोहल। अब जब जी। ये पॉजिटिव बनेगा तो बेटा ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये यानी इतना फौरन ही ज्यादा स्टेबल हो स्टेबल जाएगा। होगा। हम्म। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके ये तीनों ग्रुप भी उसको स्टेबल कर देंगे। उसको तीनों स्टेबल कर देंगे, बिल्कुल सही। भाई आप दोस्त हैं, लड़ने चले गए, एक बेचारा अकेला लड़ा मार खाएगा, उसके साथ 2 दोस्त खड़े हैं कम मार खाएगा, 3 दोस्त खड़े वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, तीन तीन को हाँ डालेंगे। हाँ, दिन कहेंगे आया दोस्त हम तेरे साथ खड़े हैं। ठीक हो गया ना। हाँ जी, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ज्यादा स्टेबल हो गए। जब ये ज्यादा जी। स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर होंगे इसकी तरफ और ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। और सर इसका टेम्परेचर कितना चाहिए होगा इसको? अब इसके लिए आपका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ये 85 60 पे डिग्री आ जाएगा, 85 पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। और इसके लिए आपको तकरीबन 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। ये तो बहुत ही कम है उनके मुकाबले। कम हो जाएगा ना। हाँ। सो व्हाट्स द रीजन, इसकी रीजन क्या है, यही तो रीजन है आपकी। ड्यू स्टेबिलिटी ड्यू टू द सराउंडिंग CH3 ग्रुप्स, अच्छा, इसके ये उसको कॉन्सेप्ट स्टेबल कर याद देगा। रखना है क्योंकि हमने यही कॉन्सेप्ट मार्कोनिकोव रूल में भी अप्लाई करना है। मार्को। ओके। ठीक है। सर मार्को में इंक्लूडेड? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। अब ये देखो तो जरा फिर बेटा, मुझे याद आ रहा इसी है। चीज को यहाँ देखो, बुक में नजर आया आपको? 75%, 60% और 20%। हाँ जी, समझ आ गई। जी। बिल्कुल। तो अगर आप आपसे को पूछे कि टर्शरी अल्कोहल को करना, तो आप कहोगे उसका वैसे ही इंटरमीडिएट बड़ा स्टेबल होता है, वो आराम से एल्कीन बन जाता है। आराम से निकल जाएगा, उसका ट्वेंटी हाँ जी। परसेंट दे दो और वो इतने टेम्परेचर 85 तक, और वो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। ओके। एक मिनट, मैं ना ये जरा शेयर कर दूं। इस ऑब्जेक्टिव को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे और आपने मुझे बताना है। हम्म। चल, अब मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। ठीक है। अल्लाह अकबर, बेशक्ति मालिक के साथ बहुत बढ़िया। ये अब ये हाल एथिकल है कर, ना? ये बेटा 2 ब्यूटानॉल। ट्यूब्यूटेनॉल है, ठीक हो गया। अब मुझे इसमें डिहाइड्रेशन करनी है, जी। वही 60% और 100 डिग्री।
अब जी मुझे बताएं जरा, आप बताएं, यहां से जब अल्कोहल बनेगी तो यहां से हाइड्रोजन निकलने के चांसेस भी हैं फ्रॉम हाँ जी। लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। अगर जी लेफ्ट साइड से निकले, अगर, लेफ्ट साइड से निकले। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH जी बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। और अगर राइट साइड से निकले तो ये बनेगा CH3 CH जी डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये बनेगा 1 ब्यूटीन जी। और ये बनेगा 2 ब्यूटीन। हाँ जी जी। दोस्त, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये कौन सा बनेगा? हाँ जी। अच्छा, ये बनेगा, ज्यादा इजीली रिमूव कर इनमें से है। सर मेरे ख्याल में ये वन ब्यूटीन बनेगा। दोबारा सोचो। दोबारा सेकेंड पे उधर से नहीं, राइट से निकलेगा, उसके अंदर दो हाइड्रोजन है अब राइट साइड में। ये भी पार्शियल पॉजिटिव है और ये भी पार्शियल हाँ पॉजिटिव। जी कौन जी। सा पॉजिटिव आसानी से लूज हो सकता है? देखो, सर हम सी कह एच रहे हैं थ्री वाला ये वाला कॉन्सेप्ट रखो तो वो वाला। क्योंकि हाँ जी। ये वाला CH3 जो है वो फेवर करेगा इस H पॉजिटिव के निकलने में। इसके इर्द गिर्द तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, जी तो आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन बनती है। ओके। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। बात समझ आई ये वाली? ये सिमेट्रिकल के इस वजह से उसके राइट से निकलेगा। हाँ। ठीक हो गया दोस्त? ओके सर। ये बात समझ आई? जी हाँ, इसमें जरा 1 मिनट वेट करें आप। कल हो सकता है। एक्सीलेंट। आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, जी सर। और ये भी फर्दर दो होती हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक सिस और एक ट्रांस। और एक ट्रांस वाला ज्यादा बनता है और सिस अच्छा, वाला कम बनेगा। कम बनता है। ये भी चीज आपने जेन में रखनी है। जी ठीक। ठीक है? तो ओके सर। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा किया मैंने रिवाइज यार कर लिया, मुझे फौरन क्लिक हो गया वो ये कौन सा एलिमेंट है। चलिए, अब क्लियर हो गया। इसके जी जी बाद सर। दोस्त आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड। विसिनल और जेमिनल। एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल चारों जेमिनल, तरफ। मैं बताता हूँ। जेमिनल डाइहैलाइड होता है एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन लगे हों, ओके। इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और और इसे विसिनल यानी कहते दो हैं कार्बन में। विसिनल डाइहैलाइड। दो अलग अलग कार्बन पे जी। जब हैलोजन अटैच होते हैं, लेकिन दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाने चाहिए। ओके। ठीक है? तो जी जी। उसमें हम क्या करते हैं, ये एक रूल याद रखें, एक जिंक दो हैलोजन, एक जिंक ठीक है सर। दो दो हेलोजन। हैलोजन। तो ये CH2 बनेगा और उसके साथ ZnH2 बन जाए। जब वो जो अपना प्रोडक्ट बना लेगा और ये डबल बॉन्ड एग्जैक्टली। हमारे पास आ जाएगा उसका। ठीक है। इसके बाद है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस की भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। देखें, हाइड्रोजनेशन का प्रोसीजर क्या है? एडिशन ऑफ चलें, हाइड्रोजन। मैं आपको ना ये भी समझाता हूँ, और ये जरा टेक्निकल है ये भी थोड़ी सी चीज ना। असल में ना एंट्री टेस्ट में जितनी डिस्कशन होती है ना दोस्त, वो 40 टेक्निकल बेसिस पे रही होती है। मैं जी हो सकता है लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो आपका, क्योंकि मैं करवाऊंगा उतना जितना आप इजीली अब्जॉर्ब कर लो। जी ठीक सर, है? जैसा आप लेके चलेंगे मैं वैसे ही चलना है, हाँ, बेफिक्र। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ज्यादा करने की कोशिश करें ना तो चीजें मिस हो वो जाती फिर हैं। पीछे निकल जाता है। हाँ जी। ये देखिए, सर अब मैंने ये आपके सामने। स्टार्ट, एक बात जी जी। पूछनी, मैंने ना स्टार्ट की एक बुक अभी मंगवाई है, वो आने वाली है, आज ही आ ठीक है। जाएगी, जिसके अंदर 13,000 MCQs उन्होंने बना के दिए हैं।
अगर मैं ये वो सॉल्व करूँ वो ठीक रहेंगे? 13,000 एमसीक्यूज मेरे दोस्त, वो तो नहीं नहीं, उन्होंने और मेरे ख्याल से। सब सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा, दिए हुए हैं। मैंने कहा केमिस्ट्री के 13,000 ना एमसीक्यू। तो सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, लाइक बस वो जिंदगी उस में हम किताब केमिस्ट्री में, पढ़ते रहेंगे दोस्त। नहीं वो स्टार ने ना बुक निकाली है जिसमें सारे एमसीक्यू बैक अच्छा का सब अच्छा है, सब्जेक्ट के लिए तो। देखिए लिटरेचर कोई भी रीड कर रहे हैं आप, लिटरेचर का इश्यू नहीं है। मैं हम्म। आपको हमेशा से एक बात करता रहा हूं, हमारे पहले लेक्चर में भी ये डिस्कशन हुई थी कि आपने पढ़ना है, बुक इज द बेस्ट थिंग, आपको किताब से समझ आनी चाहिए। आपने देखा जी होगा मैंने जितने रेफरेंसेस दिए हैं सारे बुक से दिए हैं। उसकी जी जी। रीजन ये है कि चीजें डायरेक्टली बुक में लिखी हुई। अब ये देखो, एक हाइड्रोजनेशन होती है दोस्त निकल की मौजूदगी में। निकल एज अ कैटलिस्ट, 252 300 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। सर प्लेटिनम में नहीं होती? प्लैटिनम करने, निकल करने मेटल है ना। अच्छा मेटल है, ठीक है। हम रेडी निकल भी यूज करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। हम्म। अब याद रखना, जब भी हाइड्रोजनेशन होती है निकल की मौजूदगी में, जी आपका प्रोडक्ट रुकता नहीं है। ये प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CHR, और यहां प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, आपको अल्कीन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डायरेक्टली अल्केन मिलेगा। अच्छा डायरेक्ट है, उसका कोई रुकना ही नहीं है। रुकना ही नहीं है, हाइड्रोजनेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्केन होता है। ओके। बचपन से हम पढ़ते आए हैं ये रिएक्शन, लेकिन हमें याद रखना है कि हाइड्रोजनेशन जब भी निकल की मौजूदगी में होती है, अल्टीमेट ठीक। प्रोडक्ट क्या बनता है? वो अल्केन्स। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? अब आपने सारी नहीं ऐड की, बल्कि पार्शियली ऐड की है। जब हम हम्म। पार्शियली ऐड करते हैं, तो वो एल्कीन बनाएगा। तब अल्कीन बनेगा और हमारे पास कैटलिस्ट है। लेड बेरी ठीक है। लेड, प्लाटियम बेरिलियम बैरियम सल, सल्फेट, प्लाटियम बैरियम हाँ, सल्फेट और क्यूनोलीन। ये इसका साइंटिफिक नेम है? ये, हाँ, ये सॉल्वेंट है। जी। तब हमारे पास सिस बनता है। और जब लिक्विड अमोनिया, सोडियम और -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तब ट्रांस बनता है। अच्छा, यहां गलती है, ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा ऐसे। अब आप कहेंगे सर, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में क्या फर्क है? एक होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक जो होती है बेसिकली, नेसेंट हाइड्रोजन। बात तवज्जो से सुननी है दोस्त। ठीक है। एक क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एक क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन, यानी अकेली हाइड्रोजन। ओके। जब हम ऐड करते हैं ना इसमें, ये देखो, ये है ना कंपाउंड मेरे पास, RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड R। और जैसे, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मैं इसको जरा क्लियर करके बनाता हूं ताकि आपको नहीं, वो क्लियर उसके रहे। अटैच करने के लिए आपने यूं किया, मुझे आइडिया हो गया था। जी, ये, अब हाइड्रोजन जब आएगी ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जो है वो इस तरह है। एक हाइड्रोजन इस तरफ लगेगी, दूसरी हाइड्रोजन इस तरफ लगेगी, प्रोडक्ट हमेशा आपका ऑटोमेटिकली सिस में चला जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, जी। ये है आपके पास सिस का मैकेनिज्म। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। हम्म। नॉन पोलर मैकेनिज्म होता है, कंपाउंड पोलर बनता है। चले, मैं उस तरफ नहीं जाता, आप कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल याद रखिए कि ये बनेगा सिस। सिस। सर एक सवाल है। जी जी। सर मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं तो सिर्फ एक जगह लगता है, ये मसला है इसका? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैक करेगी, उसके पास कोई और साइड नहीं होगी। अच्छा, इसलिए हम सेपरेट हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, हाँ, बोथ साइड आर अटैक एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर हम सोडियम को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है NaNH2, टू। और उसके साथ बनती है हाइड्रोजन प्लस
अकेली हाइड्रोजन निकलती है। ये हम्म। -33 का मतलब क्या है, ये लिक्विड अमोनिया होता है। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो -33 होता है, यानी यहाँ पर अमोनिया लिक्विड होता है। ओके सर। अब ये बहुत कम टेम्परेचर है, सोडियम इसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है। अगर मैं यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराऊं तो ब्लास्ट हो जाएगा। हम्म। अब ठीक हो यहां गया। से निकली अकेली हाइड्रोजन, ठीक है। जी सर। अब बेटा अकेली हाइड्रोजन आई, ये गौर करना, R, C ट्रिपल बॉन्ड C, R, और इसके पास दोस्त अकेली हाइड्रोजन है। अब ओके। अकेली हाइड्रोजन ने कहा भाई साहब जगह चाहिए, भाई साहब ने कहा आ जाए। ठीक हो गया। जब ये अकेली हाइड्रोजन दोस्त आई तो R, C, यहां लग गया H, ये डबल बॉन्ड, ये C। अब ये R यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि R तो R को रिपेल कर रहा है ना। तो सर 5 सेकंड आर में कॉल आर आ रही की है मैं। रिपल्शन की वजह से दोस्त ये आएगी यहाँ। सर 1 सेकंड कॉल आ रही है, मैं जरा अटेम्प्ट कर लूँ, 1 जी जी, प्लीज ठीक है। सेकंड। ये मैंने बताया कि हाइड्रोजन इस साइड से आएगा। अब आर को एडजस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। आर अपने आप को मैक्सिमम दूर करेगा रिपल्शन में, ये देख रहे हो आप, हम्म। ये से दूर चला गया। और दूसरी हाइड्रोजन जो आएगी यहां से, वो इस साइड से अटैच होगी। ठीक है। जब अकेली अकेली हाइड्रोजन लगती है अलग अलग से, तो वो ट्रांस में जाना पसंद करती है। ठीक है। और जब, सिस के अंदर मॉलिक्यूलर बनी है। जी, ये बात याद ठीक रहेगी। हो गया। याद आ गई होगी। ठीक हो अच्छा गया। जी, ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इसको, ये चीज समझनी थी, इसलिए मैंने आपको साथ साथ ये बता दिया ताकि आपको इशू ना आए। इंशाल्लाह नहीं आएगा। ओके दोस्त, तो ये हमारे पास आ गई सिस और ट्रांस एल्कीन्स की। इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर जी आपने सर। यहाँ पे सिस एल्कीन बनानी हो तो आप वो यूज करेंगे, प्लाटिन बैरियम टी डी सल्फेट एंड सी सी। एच हाँ जी, कॉलिन। सही है। बिल्कुल ठीक है। कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, अच्छा कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है ना, जी सर। में आपने जरा टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड रखना है सक्सीनिक एसिड के हिसाब से। मैं आपको बताता हूं, इसको भी जरा डिस्कस कर देता हूं आपके साथ, ये गौर करें। जब कॉल्व इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आएगा ना, जी सर। इसमें हमारे पास ये होता है सक्सीनिक एसिड CH2COOH, CH2COOH। मुझे एक बात बताइए, जी सर। अगर मैं इस ग्रुप को रिमूव कर दूं, COOH यहां से भी और COOH यहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड को बेसिकली। ये भी यहां से भी निकल जाए और यहां से भी निकल जाए, तो इनके दरमियान और डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा सर। ये वही चीज है यहाँ पे। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसका सॉल्ट बना लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया। जब ठीक है। बेस से रिएक्ट करवाया तो ये बना CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसी तरह COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अच्छा, ये यूं ड्राइव हुआ हुआ है। जी, अब जब आपने इसको वाटर में डाला जी। तो ये बनता है CH2 COO नेगेटिव जी सर। प्लस 2Na पॉजिटिव। अब यहां पर दो रिएक्शंस होते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और ठीक। ये रिएक्शन किसमें हो रहा है, वाटर के अंदर। कौन सा जब, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, ठीक है। जब एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, याद रखना एनोड पे जो ये COO नेगेटिव है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता ठीक है, 2CO2। है, और पीछे जो ये बच जाएगा इसके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। जी सर। कैथोड के ऊपर सोडियम की बजाय जो वाटर होता है ना, आपको पता है ये नेगेटिव वो है और ये आएगा। पॉजिटिव, जी सर। तो कैथोड पे ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में मैं सिखाऊंगा भी। जब ये ठीक हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा
गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो याद रखना इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। मैं वही हाइड्रोजन गैस पूछने कहाँ लगा था, से इन्होंने रिलीज होती हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिखी। ठीक है। है? जी, हाइड्रोजन गैस कैथोड। कैथोड से निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनोड से निकल गई, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखना। ओके सर। और पीछे एल्कीन बन गया। अच्छा, इसी मेथड से अल्काइन भी बनता है। अगर मेरे पास इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता ऐसे, तो जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा प्रोडक्ट में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। शाबाश, बाकी सारा रिएक्शन सेम है। बाकी सेम मैटर, प्रोडक्ट भी बात सेम है। समझ आ गई? बाकी सारा। जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट जी। बेटा? जी बिल्कुल क्लियर हो। बस मैं ये पूछूं, वाह बुक में मैंने H3O क्यों लिखा। बेटा, H3O का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए हमें इसमें एसिड ऐड करना पड़ता है। ओके आपके ना लिखे ठीक। वाटर लिख लेंगे वहां पे, ये सिर्फ कंडीशंस हैं। असल में कई बार हम इंटरनेट से इक्वेशन उठाते हैं ना जब एज अ पिक्चर की जी जी। फॉर्म में, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बनाई होती हैं। नहीं टू नहीं, बी मुझे वेरी भी फ्रैंक, हमेशा से सवाल था। ऑल द जी जी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड वाटर में हो रहा है, H3O कहाँ से आ गया, मैं यही पूछ सोच रहा था। असल में जब वाटर में जब हम कर रहे होते हैं ना आयोनाइजेशन, जी। H2O खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है इनटू H H। पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके। अब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब मिलता है तो बनता है H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके सर। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे आप। इसकी वैल्यू भी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 KW। ओके ओके ओके। तो ये होती है। एनीवेज, तो यूं आपके पास एनोड पे और कैथोड पे दोनों गैसेस क्या हो गई? ये सर वही रिलीज। वाला केसी वाली जहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं, ये एग्जैक्टली, बात। लेकिन उस तरफ ठीक मैं है। जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अगर उस तरफ जाएंगे वो तो मेन पिछले वो लेक्चर से हट जाएंगे। इनऑर्गेनिक फैक्टर कराते हैं। एग्जैक्टली, वो फर्स्ट ईयर में देखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ठीक ईयर है में आ दोस्त? गया। जी सर। तो ये आ गया सिस, ये आ गया ट्रांस, और यूं आपके पास ये सारी कंडीशंस आपके सामने है। इलेक्ट्रोलिसिस भी जी। आपको समझ आ गई है। जी फिजिकल सर आ गया। प्रॉपर्टीज में देखें, ये कार्बन 2 से कार्बन 5 तक गैसेज हैं, कार्बन 5 से 15 तक लिक्विड है, और कार्बन 15 से ऑनवर्ड सॉलिड है। ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि नॉन पोलर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, याद है ना एमसीक्यूज जो मैंने कल करवाया हाँ था? जी, हमने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और ये सुनी, ल्यूमिनस यस। फ्लेम के साथ, ये फ्लेम्स इसके ज्यादा होती हैं। अच्छा, ठीक है। सर यहां आपकी पर आता स्क्रीन है, चेंज नहीं की मेरी, मेरी स्क्रीन चेंज। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। अच्छा, स्टेट, सोलिबिलिटी एंड स्मेल, ये तो तीनों चीजें सिंपल। यहाँ जी आती है ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? देखें, पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कम होती है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि आप जानते हैं पाई बॉन्ड बनता है साइड टू साइड ओवरलैप से। जी सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज आसानी से इस पाई बॉन्ड पे क्या कर सकता है? अटैक। अटैक कर सकता है। बात समझ आ गई? बिल्कुल। इस वजह अच्छा, से ये वीकर है पाइप। बिल्कुल। यहां देखिए, अच्छा ये रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आफ्टर द एंडिंग ऑफ अल्कीन। इसमें एक आ गया हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हम यूज करते हैं रेनी निकल। ये देखें, रेनी निकल क्या होता है? निकल एल्युमिनियम का अलॉय होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं। ये इसको ना पोरस कर देता है, यानी इसमें ओके। आपने कभी देखा है वो मुझे पोरस तो, याद है, वो जो हम पोरस शीट, मेटल शीट जो इस्तेमाल करते हैं आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा टॉम एंड जेरी कार्टून्स के अंदर, वो एक चीज का पीस होता है जिसमें से वो गुजर रहा होता है चूहा, हाँ जी, वो पोरस। वो उस तरह का एक पोरस शीट बन जाती है वहां पे। असल में जो रेनी निकल होता है ना, इसमें एक्टिव साइट्स ज्यादा होती हैं, यानी रिएक्टिंग साइट्स ज्यादा होती हैं, जिसकी ठीक है। वजह से ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन करता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और हाइड्रोजन को वहां पे अटैच करवा देता है। इन इंडस्ट्री ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक सिंथेटिक मेथड है, एनालिटिकल टूल है, और
ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी हमें से क्वांटिटी का आइडिया हो जाए, ठीक है। सर इसका इस्तेमाल क्या है? ये सिर्फ यार ऑयल को घी में कन्वर्ट करना कितना बड़ा इस्तेमाल है दोस्त, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, Right. ये यहाँ तक याद रहेगा। जी ये आपके पास है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को मैं यहाँ इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास आगे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और ये आगे ये से अगला पूरा टॉपिक। तकरीबन हाँ 1 घंटा ले जाएगा हमारा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये वाला ना अ, अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपका फिर ये सारा वन गो में क्लियर हो जाएगा, सर ये अल्कीन अल्काइन इसी दोनों। टॉपिक का हिस्सा है, हाइड्रोजन हैलाइड। जी जी, इसी का टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन डिटेल है ना, तो हाँ वो मैं आपको ये आइडिया है। डिटेल में मैं करवा दूँ, ठीक है दोस्त। ठीक हो गया। चले, आज के लिए आज इसको मैं यहाँ भी वाइंड। कल हो सकता है। एक्सीलेंट। आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, जी सर। और ये भी फर्दर दो होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक सिस और एक ट्रांस। और एक ट्रांस वाला ज्यादा बनता है और सिस अच्छा, वाला कम बनेगा। कम बनता है। ये भी ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जी ठीक। ठीक है। तो ओके सर। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अच्छा किया मैंने रिवाइंड यार कर लिया, मुझे फौरन क्लिक हो गया वो ये कौन सा एलिमेंट है। चलिए, अब क्लियर हो गया। इसके जी जी बाद सर। दोस्त आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड। विसिनल और जेमिनल, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल चारों जेमिनल तरफ। मैं बताता हूँ। जेमिनल डाइहैलाइड होता है एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन लगे हों, ओके। इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और और इसे विसिनल यानी कहते दो हैं कार्बन में। विसिनल डाइहैलाइड। दो अलग अलग कार्बन पे जी। जब हैलोजन अटैच होते हैं, लेकिन दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाने चाहिए, ओके। ठीक है। तो जी जी उसमें हम क्या करते हैं, ये एक रूल याद रखें, एक जिंक दो हैलोजन, एक जिंक ठीक है सर। दो दो हेलोजन। हैलोजन। तो ये CH2 बनेगा और उसके साथ ZnH2 बन जाए। जब वो जो अपना प्रोडक्ट बना लेगा और ये एक डबल बॉन्ड एग्जैक्टली में पास आ जाएगा उसका। ठीक है। इसके बाद है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस की भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है। देखें, हाइड्रोजनेशन का प्रोसीजर क्या है, एडिशन ऑफ चलिए हाइड्रोजन। मैं आपको ना ये भी समझाता हूँ, और ये जरा टेक्निकल है ये भी थोड़ी सी चीज ना। असल में ना एंट्री टेस्ट में जितनी डिस्कशन होती है ना दोस्त, वो 40 टेक्निकल बेसिस पे रही होती है। मैं जी हो सकता है लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो आपका, क्योंकि मैं करवाऊंगा उतना जितना आप इजीली अब्जॉर्ब कर लो, जी ठीक सर, है। जैसा आप लेके चलेंगे मैं वैसे ही चलना है, हाँ, बेफिक्र। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होती है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ज्यादा करने की कोशिश करें ना तो चीजें मिस हो वो जाती फिर हैं। पीछे निकल जाता है। हाँ जी, ये देखिए, सर अब मैंने ये आपके सामने। स्टार्ट एक बात जी जी, पूछनी, मैंने ना स्टार्ट की एक बुक अभी मंगवाई है, वो आने वाली है, आज ही आ ठीक है। जाएगी। जिसके अंदर 13,000 MCQs उन्होंने बना के दिए हैं। तो अगर मैं ये वो सॉल्व करूँ वो ठीक रहेंगे? 13,000 MCQs मेरे दोस्त, वो तो नहीं नहीं, उन्होंने और मेरे ख्याल से। सब सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा, दिए मैंने उन्होंने। कहा केमिस्ट्री का थर्टीन ना थाउजेंड ना ना ना, एमसीक्यू 13 सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं। लाइक बस वो जिंदगी उस में हम किताब केमिस्ट्री में, पढ़ते रहेंगे दोस्त। नहीं नहीं नहीं, वो स्टार्ट ने ना बुक निकाली है जिसमें सारे MCQ बैक अच्छा का सब ठीक, अच्छा सब्जेक्ट है, के लिए तो। देखिए लिटरेचर कोई भी रीड कर रहे हैं आप, लिटरेचर का इशू नहीं है। मैं हम्म। आपको हमेशा से एक बात करता रहा हूं, हमारे पहले लेक्चर में भी ये डिस्कशन हुई थी कि आपने पढ़ना है, बुक इज द बेस्ट थिंग, आपको किताब से समझ आनी चाहिए। आपने देखा जी होगा मैंने जितने रेफरेंसेस दिए हैं सारे बुक से दिए हैं। उसकी जी जी सर। रीजन ये है कि चीजें डायरेक्टली बुक में लिखी हैं। अब ये देखो, एक हाइड्रोजनेशन होती है दोस्त निकल की मौजूदगी में। निकल एज अ कैटलिस्ट, 252 300 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। सर प्लेटिनम में नहीं होती? प्लैटिनम करने, निकल करने मेटल है ना, अच्छा मेटल है, ठीक है। हम रेडी निकल भी यूज करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। हम्म। अब याद रखना, जब भी हाइड्रोजनेशन होती है निकल की मौजूदगी में, जी आपका प्रोडक्ट रुकता नहीं है। ये प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CHR, और यहां प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, आपको अल्कीन नहीं मिलेगा।
बल्कि आपको डायरेक्टली अल्केन मिलेगा। अच्छा डायरेक्ट है, उसका कोई रुकना ही नहीं है। रुकना ही नहीं है, हाइड्रोजिनेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्केन होता है। ओके। बचपन से हम पढ़ते आए हैं ये रिएक्शन, लेकिन हमें याद रखना है कि हाइड्रोजिनेशन जब भी निकल की मौजूदगी में होती है, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है? वो अल्केन्स। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? अब आपने सारी नहीं ऐड की, बल्कि पार्शियली ऐड की है। जब हम हम्म। पार्शियली ऐड करते हैं तो वो एल्कीन बनाएगा। तब अल्कीन बनेगा, और हमारे पास कैटलिस्ट है। लेड बेरी ठीक है। लेड प्लाटियम बेरिलियम बैरियम सल सल्फेट, प्लाटियम बैरियम हाँ, सल्फेट और क्यूनोलीन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये सॉल्वेंट है। जी। तब हमारे पास सिस बनता है। और जब लिक्विड अमोनिया सोडियम और -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तब ट्रांस बनता है। अच्छा, यहां गलती है, ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा ऐसे। अब आप कहेंगे सर, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में क्या फर्क है? एक होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो एक होती है बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन। बात तवज्जो से सुननी है दोस्त। ठीक है। एक क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एक क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन, यानी अकेली हाइड्रोजन। ओके। जब हम ऐड करते हैं ना इसमें, ये देखो, ये है ना कंपाउंड मेरे पास, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड आर। और जैसे, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मैं इसको जरा क्लियर करके बनाता हूं ताकि आपको नहीं, वो क्लियर उसके रहे। अटैच करने के लिए आपने यूं किया, मुझे आइडिया हो गया था। जी, ये अब हाइड्रोजन जब आएगी ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जो है वो इस तरह है। एक हाइड्रोजन इस तरफ लगेगी, दूसरी हाइड्रोजन इस तरफ लगेगी। प्रोडक्ट हमेशा आपका ऑटोमेटिकली सिस में चला जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, जी। ये है आपके पास सिस का मैकेनिज्म। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। हम्म। नॉन पोलर मैकेनिज्म होता है, कंपाउंड पोलर बनता है। चले, मैं उस तरफ नहीं जाता, आप कंफ्यूज ना हो, बस सिंपल याद रखिए कि ये बनेगा सिस। सिस। सर एक सवाल है। जी जी। सर मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं तो सिर्फ एक जगह लगता है, ये मसला है इसका। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैक करेगी, उसके पास कोई और साइड नहीं होगी। अच्छा, इसलिए हम सेपरेट हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, हाँ, बोथ साइड आर अटैक्ड एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर हम सोडियम को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है NaNH2, टू। और उसके साथ बनती है हाइड्रोजन प्लस अकेली हाइड्रोजन निकलती है। ये हम्म। -33 का मतलब क्या है? ये लिक्विड अमोनिया होता है। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो -33 होता है, यानी यहाँ पर अमोनिया लिक्विड होता है। ओके सर। अब ये बहुत कम टेम्परेचर है, सोडियम इसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है। अगर मैं यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराऊं तो ब्लास्ट हो जाएगा। हम्म। अब ठीक हो यहां गया। से निकली अकेली हाइड्रोजन, ठीक है। जी सर। अब बेटा अकेली हाइड्रोजन आई, ये गौर करना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, और इसके पास दोस्त अकेली हाइड्रोजन है। अब ओके। अकेली हाइड्रोजन ने कहा भाई साहब जगह चाहिए। भाई साहब ने कहा आ जाए। ठीक हो गया। जब ये अकेली हाइड्रोजन दोस्त आई, तो आर सी, यहां लग गया एच, ये डबल बॉन्ड, ये सी। अब ये आर यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि आर तो आर को रिपेल कर रहा है ना। तो सर 5 सेकंड आर में कॉल आर आ रही की है मैं। रिपल्शन की वजह से दोस्त ये आएगी यहां। अच्छा, सर 1 सेकंड में कॉल आ रही है, मैं जरा अटेम्प्ट कर लूँ जी जी, प्लीज ठीक है।
ये मैंने बताया कि हाइड्रोजन इस साइड से आएगा, अब आर को एडजस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। आर अपने आप को मैक्सिमम दूर करेगा रिपल्शन में, ये देख रहे हो आप, हम्म ये से दूर चला गया। और दूसरी हाइड्रोजन जो आएगी यहां से, वो इस साइड से अटैच होगी। ठीक है जब अकेली अकेली हाइड्रोजन लगती है अलग अलग से, तो वो ट्रांस में जाना पसंद करती है। ठीक है। और जब, सिस के अंदर मॉलिक्यूलर बनी है। जी, ये बात याद ठीक रहेगी। हो गया, याद आ गई होगी। ठीक हो अच्छा गया। जी, ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इसको, ये चीज समझनी थी, इसलिए मैंने आपको साथ साथ ये बता दिया ताकि आपको इशू ना आए। इंशाल्लाह नहीं आएगा। ओके दोस्त, तो ये हमारे पास आ गई सिस और ट्रांस एल्कीन्स की। इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर जी आपने सर। यहाँ पे सिस एल्कीन बनानी हो तो आप वही यूज करेंगे, प्लाटिन टी बैरियम डी सल्फेट एल्कीन। एस हाँ जी, कॉलिन। सही है। बिल्कुल ठीक है। कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अच्छा, कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है ना, जी सर। में आपने जरा टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड रखना है सक्सीनिक एसिड के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ, इसको भी जरा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, ये गौर करें। जब कॉल्व इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आएगा ना, जी सर। इसमें हमारे पास ये होता है सक्सीनिक एसिड, CH2 COOH, CH2 COOH। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस ग्रुप को रिमूव कर दूं, COOH यहां से भी और COOH यहां से, कार्बोक्सिलिक एसिड को बेसिकली। ये भी यहां से भी निकल जाए और यहां से भी निकल जाए, तो इनके दरमियान और डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। ये वही चीज है यहाँ पे। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसका सॉल्ट बना लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया। जब ठीक है। बेस से रिएक्ट करवाया तो ये बना CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसी तरह COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अच्छा, ये यूं ड्राइव हुआ हुआ है। जी, अब जब आपने इसको वाटर में डाला जी। तो ये बनता है CH2 COO नेगेटिव जी सर। प्लस 2Na पॉजिटिव। अब यहां पर दो रिएक्शंस होते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और ठीक। ये रिएक्शन किसमें हो रहा है? वाटर के अंदर। कौन सा जब, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस? ठीक है। जब एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, याद रखना एनोड पे जो ये COO नेगेटिव है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता ठीक है, 2CO2। है, और पीछे जो ये बच जाएगा, इसके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। जी सर। कैथोड के ऊपर सोडियम की बजाय जो वाटर होता है ना, आपको पता है ये वो नेगेटिव और ये आएगा। पॉजिटिव, जी सर। तो कैथोड पे ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में मैं सिखाऊंगा भी। जब ये ठीक हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन। हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो याद रखना, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। मैं वही हाइड्रोजन गैस पूछने कहां लगा था, से उन्होंने रिलीज होती हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिखी? ठीक है। है? जी, हाइड्रोजन गैस कैथोड। कैथोड से निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनोड से निकल गई, ये भी एनोड से। ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखना। ओके सर। और पीछे एल्कीन बन गया। अच्छा, इसी मेथड से अल्काइन भी बनता है। अगर मेरे पास इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता ऐसे, तो जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है। जिसमें डबल बॉन्ड होगा प्रोडक्ट में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। शाबाश, बाकी सारा रिएक्शन सेम है। बाकी सेम मैटर, प्रोडक्ट भी बात सेम है। समझ आ गई? बाकी सारा। जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा? जी। जी बिल्कुल क्लियर हो। सर मैं ये पूछूं, वाह। बुक में मैंने H3O क्यों लिखा? बेटा, H3O का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए हमें इसमें एसिड ऐड करना पड़ता है। आपके ओके ना लिखे ठीक। वाटर लिख लेंगे वहां पे, ये सिर्फ कंडीशंस हैं। असल में कई बार हम इंटरनेट से इक्वेशन उठाते हैं ना, जब एज अ पिक्चर की जी जी। फॉर्म में,
तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बनाई होती हैं। नहीं तो नहीं, बी मुझे वेरी भी फ्रैंक, हमेशा से सवाल था, ऑल द जी जी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड वाटर में हो रहा है, H3O कहाँ से आ गया, मैं यही पूछ सोच रहा था। असल में जब वाटर में जब हम कर रहे होते हैं ना आयोनाइजेशन, जी H2O खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है इनटू H H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके अब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब मिलता है तो बनता है H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके सर। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे आप। इसकी वैल्यू भी होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 KW, ओके ओके ओके। तो ये होती है। एनीवेज, तो यूं आपके पास एनोड पे और कैथोड पे दोनों गैसेस क्या हो गई, ये सर वही रिलीज। वाला केसी वाली जहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं, ये एग्जैक्टली, बात। लेकिन उस तरफ ठीक मैं है, जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अगर उस तरफ जाएंगे वो तो मेन पिछले वो लेक्चर से हट जाएंगे। इनऑर्गेनिक फैक्टर एग्जैक्टली, वो फर्स्ट ईयर में देखेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ठीक ईयर है में आ दोस्त। गया। जी सर। तो ये आ गया सिस, ये आ गया ट्रांस, और यूं आपके पास ये सारी कंडीशंस आपके सामने हैं। इलेक्ट्रोलिसिस भी जी आपको समझ आ गई है। जी फिजिकल सर आ गया। प्रॉपर्टीज में देखें, ये कार्बन 2 से कार्बन 5 तक गैसेस हैं, कार्बन 5 से 15 तक लिक्विड है, और कार्बन 15 से ऑनवर्ड सॉलिड है। ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि नॉन पोलर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, याद है ना एमसीक्यूज जो मैंने कल करवाया हाँ था। जी, हमने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और ये सुनी, ल्यूमिनस यस। फ्लेम के साथ, ये फ्लेम्स इसके ज्यादा होती हैं। अच्छा, ओके सर, यहां आपकी पर आता स्क्रीन है, चेंज नहीं की मेरी, मेरी स्क्रीन। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। अच्छा, स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड स्मेल, ये तो तीनों चीजें सिंपल। यहाँ जी आती है ठीक स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, देखें। पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो है। कम होती है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि आप जानते हैं पाई बॉन्ड बनता है साइड टू साइड ओवरलैप से। जी सर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज आसानी से इस पाई बॉन्ड पे क्या कर सकता है, अटैक। अटैक कर सकता है। बात समझ आ गई। बिल्कुल। इस वजह अच्छा, से ये वीकर है पाइप। बिल्कुल। यहां देखिए, अच्छा ये रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आफ्टर द एंडिंग ऑफ अल्कीन। इसमें एक आ गया हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हम यूज करते हैं रेनी निकल। ये देखें, रेनी निकल क्या होता है, निकल एल्युमिनियम का अलॉय होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं। ये इसको ना पोरस कर देता है, यानी इसमें ओके। आपने कभी देखा है वो, मुझे पोरस तो याद है, वो जो हम पोरस शीट, मेटल शीट जो इस्तेमाल करते हैं आपने वो एक्सपेरिमेंट में। देखा होगा टॉम एंड जेरी कार्टून्स के अंदर, वो एक चीज का पीस होता है जिसमें से वो गुजर रहा होता है चूहा, हाँ जी, वो पोरस। वो उस तरह का एक पोरस शीट बन जाती है वहां पे। असल में जो रेनी निकल होता है ना, इसमें एक्टिव साइट्स ज्यादा होती हैं, यानी रिएक्टिंग साइट्स ज्यादा होती हैं, जिसकी ठीक है। वजह से ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन करता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और हाइड्रोजन को वहां पे अटैच करवा देता है। इन इंडस्ट्री ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक सिंथेटिक मेथड है, एनालिटिकल टूल है, और ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी हमें से क्वांटिटी का आइडिया हो जाए। ठीक है। सर इसका इस्तेमाल क्या है, ये सिर्फ यार, ये। ऑयल को घी में कन्वर्ट करना कितना बड़ा इस्तेमाल है दोस्त। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक याद रहेगा। जी सर। ये आपके पास है प्रिपरेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर को मैं यहाँ इसलिए वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास आगे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और ये आगे ये से अगला पूरा टॉपिक। तकरीबन, हाँ, 1 घंटा ले जाएगा हमारा। तो मैं ये चाह जी रहा हूँ ठीक। कि मैं आपको ये वाला ना अगले लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है। तो हम्म। उसमें आपका फिर ये सारा वन गो में क्लियर हो जाएगा, सर ये अल्कीन अल्काइन इसी दोनों। टॉपिक का हिस्सा है, हाइड्रोजन लाइट। जी जी, इसी का टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन डिटेल है ना, तो हाँ वो मैं आपको ये आइडिया है मुझे। डिटेल में मैं करवा दूँ। ठीक है दोस्त, ठीक हो गया। चले आज के लिए आज इसको के मैं यहाँ लिए।